वालेकुम। वेलकम टू किशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं फोर्सेस में या पाकिस्तान आर्मी है या पाकिस्तान एयर फोर्स है। इसी वजह से पाकिस्तान एयर फोर्स की जो जॉब है ये एक ड्रीम जॉब समझी जाती है, जो बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल जॉब है। तो इस वजह से आज हम पाकिस्तान एयर फोर्स की जॉब्स का रिव्यू करने वाले हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स में कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और बॉयज़ हों या गर्ल्स हों किस किस चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो परमानेंट कमीशनिंग की बात करेंगे। तो इसमें 4 से 5 डिफरेंट कैडर्स हैं। लाइक सबसे पहला है जीटीपी पायलट का, जिसमें आप जनरल ड्यूटीज़ पायलट बनते हैं। सेकंड वन है एरोनॉटिकल इंजीनियर। थर्ड वन है एयर डिफेंस का। फोर्थ वन है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ एंड फिफ्थ वन एक है लॉजिस्टिक ब्रांच। तो आपको ये बता दूं कि आप एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं या आप ड्यूरिंग एफएससी अप्लाई कर सकते हैं। माइंड में रखिएगा, आप आईसीएस किया है या कर रहे हैं या फिर आपने आईकॉम किया है या एफए किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एज लिमिट जो है वो अप टू 22 ईयर्स है। इसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड पे आ जाएँ तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो अगर आपने लॉ किया हुआ है या आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, इंग्लिश में मास्टर्स किया है, उर्दू में किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, इस तरह की जो भी आपने डिग्रीज़ की हैं तो इसके लिए आप शॉर्ट सर्विस कमीशन को चूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स को। थर्ड हम बात कर दें स्पेशल पर्पज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो ये पाकिस्तान एयर फोर्स में ख़ास किस्म की जॉब्स अनाउंस होती हैं। मोस्टली ये डॉक्टर्स के लिए, लेडी डॉक्टर्स या डॉक्टर्स के लिए होती हैं जो पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। फोर्थ वन है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। तो अगर आपने मास्टर्स किया है फ़िज़िक्स में, मैथ्स में या इंग्लिश में या बीएस किया है तो आप एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एज अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो अगर हम बात कर लें तो स्पेशल पर्पज़ की और शॉर्ट सर्विस कमीशन की 28 ईयर्स तक है और सम टाइम 30 ईयर्स तक है, और जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं उसकी 28 ईयर्स तक है। उसके बाद अगर हम रिलीजियस टीचर की बात कर लें तो अगर आपके बेटे ने अगर दरस निज़ामी का कोर्स किया है मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, बीए के बाद, उसकी अगर डिग्री कंप्लीट है तो वो एज अ रिलीजियस टीचर पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी जूनियर कमीशनिंग है और इसके लिए भी एज लिमिट 28 ईयर्स तक है। फर्दर मोर हम बात कर लेते हैं एयरमैन की। तो पाकिस्तान एयर फोर्स को वो बॉयज़ जो मैट्रिक के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स को, मैट्रिक विद साइंस की हो और 60% से ऊपर मार्क्स हो, तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स को एज एन एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी उनके जो एज क्राइटेरिया है वो अप टू 22 ईयर्स तक है। उसके बाद आ जाती है सिविलियन की। तो ये टाइम टू टाइम एज़ पर रिक्वायरमेंट पाकिस्तान एयर फोर्स में एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट और डिफरेंट ब्रांचेस में अनाउंस करती रहती हैं वैकेंसीज़ वगैरह, बट ये एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। एक चीज़ मैं मेंशन कर लूँ, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। पाकिस्तान एयर फोर्स में गर्ल्स जो हैं मैट्रिक के बाद भी पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं एज एन फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एफएमए। तो इसके लिए एज लिमिट उनकी है अप टू 22 ईयर्स और मैट्रिक विद साइंस हो बट बायो कंपलसरी सब्जेक्ट हो उनका। तो ये तो पाकिस्तान एयर फोर्स की टोटल मैंने वैकेंसीज़ के बारे में, डिफरेंट कैडर्स के बारे में बता दिया आपको। इंशाल्लाह ताला मैं इन टोटल कैडर्स पे डिफरेंट 1 बाय 1 डिटेल वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट हर चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछें या आपको हम बता देंगे। हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं जो एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।